गाइस। तो आज है 11 मई। आज के दिन मेरे पापा ने बहुत ही धूमधाम से शादी करी हमारी, बहुत ज़्यादा धूमधाम से। मतलब कोई भी कमी नहीं थी शादी में, बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और सब ने बहुत एंजॉय किया, इतना डांस वांस जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी थी। तो आज के दिन शादी थी, तो मैं आज के दिन मतलब अपना घर छोड़ के आई थी ससुराल। तो जिस दिन विदाई हो रही थी तो मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अब चली जाएगी। फिर शादी के बाद तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि कम ही मिल पाते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि जब मन किया तब चले जाओ, ऐसे होता है। लड़की की लाइफ ऐसी होती है कि जब मर्जी होती है तब नहीं मिल पाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है। और मैं तो वैसे भी शादी के बाद बहुत कम जा पाई हूँ, मतलब घर पे जाना नहीं होता। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। और आज भी मैं यही सोच रही थी, शादी से पहले हम कितने मतलब अच्छे से रहते थे घर पे। कभी मतलब आपस में हंसी मजाक करना, मतलब भाइयों के साथ, बहन के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ। तो सबसे ज़्यादा मुझे पापा की वो चीज़ याद आती है, जब पापा मुझे सुबह उठाकर चाय देते थे ना कि ले बेटा अब सुबह हो गई, अब चाय पी ले, अब तो 8 बज गए। तो वो चीज़ बहुत याद आती है। तो बस ऐसे ही। और मम्मी जब मुझे सुबह उठाती थी कि अब 8 बज रहे हैं, अब उठ जा, तो मैं बोलती थी नहीं मम्मी 5 मिनट रुक जाओ। और उस 5 मिनट में 9 बज जाते थे मुझे सोते सोते। फिर भी मम्मी कुछ नहीं बोलती थी कि रहने दे, कोई नहीं। और मतलब ऐसी चीज़ याद आती है शादी से पहले की, सारी चीज़ें याद आती हैं। और मेरा छोटा वाला भाई, वो तो उससे तो हम बहुत लड़ते थे, दोनों बहुत लड़ते थे सच में। टीवी के रिमोट पे लड़ते थे। और जैसे मैं पोछा लगाती थी तो वो अपने मतलब गीले पोछे में मतलब अंदर चला जाता था, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। मैं पापा से बोलती थी पापा ये, तो फिर वो मेरे से बोलता था तू कब ससुराल जाएगी, तब मेरा पीछा छूटेगा जब मुझसे कोई नहीं लड़ेगा। बोलते तेरी वजह से लड़ता है, मतलब पापा मुझे डांटते तेरी वजह से, तू कब ससुराल जाएगी। तो मतलब यही हंसी मजाक इतना अच्छा, ये सब कुछ याद आ रहा था। और जब मेरी विदाई हुई तो उस टाइम फिर छोटा वाला भाई है, मतलब सब बहुत मतलब इमोशनल होते हैं उस टाइम, वो टाइम ही ऐसा होता है। तो लेकिन मेरा छोटा वाला भाई जो सबसे ज़्यादा बोलता था ना कि तू जाएगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, तू जाएगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं डांस करूँगा, मतलब ऐसे मजाक मुझे चढ़ाने के लिए बोलता था। लेकिन जिस दिन मैं आई तो उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब ऐसे उसको मतलब ज़्यादा अंदर से ऐसे टेंशन हो गई थी पता। तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, मतलब एकदम से बीपी लो हो गया था सोच सोच के। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी भी इतना रोई कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि शादी से पहले जब बोलता था ना छोटू, मतलब वो मेरे साथ ज़्यादा रहता था। जब मैं स्कूल जाती थी ना तो साथ में वो मेरी क्लास में मेरे साथ ही बैठता था। तो सब बोलते थे कि ये हमेशा तेरे साथ रहता है, स्कूल में भी तेरे साथ बैठता है। तो वो बोलता था हाँ मैं शादी के बाद भी इसके साथ ही जाऊँगा। तो ऐसे हंसी मजाक करते थे। जैसे वो बंधन मूवी देखी होगी ना, उसमें वो अपने भाई को लेके आते साथ में, तो मतलब ऐसे मजाक करते थे हम बैठ के कि हाँ कि मैं तुझे साथ लेके चलूँगी। तो ऐसे ही मतलब वही चीज़ याद आती है। और मेरी बड़ी बहन, वो उसने तो मुझे बिल्कुल अपने जैसे, उनकी बेटी है रुचि, तो रुचि उसकी तरह सेम टू सेम वैसे ही रखती हैं। आज भी मुझे वैसे ही रखती हैं। जब भी वो कुछ भी लेती हैं अपनी बेटी के लिए, खुद के लिए, तो सबसे पहले वो मतलब मेरे लिए लेती हैं कि मैं उसके लिए ज़रूर लूँगी। मतलब मुझे बिल्कुल भी आज भी अलग नहीं समझती है। मैं उसके पास बहुत रही हूँ तो मुझे बहुत याद आती है। मेरी बहन पता है कौन सा गाना गाती थी जब मैं पहले मतलब उनके पास थी, मैं जब वो बोलती थी वो वाला गाना ना, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, वो वाला गाना गाती थी वो। बहुत मतलब बार बार मुझे ऐसे, जब मेरी सगाई हुई थी तब मैं बीएड करी थी वहीं से, तो वो बहुत गाना यही वाला गाती थी ज़्यादातर। तो बस वही चीज़ें याद आती हैं और सबकी बहुत याद आती है। और बड़ा वाला भाई वो हर बात को समझता है। जब उससे बोला कि हाँ, जब मतलब वो मेरे से पूछता था कि जब सगाई की थी तब पूछा था कि तुझे लड़का पसंद है या नहीं है, तो मतलब वो हर चीज़ को समझता है। मतलब सब अच्छे से समझते हैं, तो सबकी मुझे बहुत याद आती है। बस ऐसे ही आज मैं मतलब बैठी थी सोच रही थी ऐसे ही, तो इमोशनल तो हो ही जाते हैं। तो आज इसलिए, और आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं घर पे होती, सबसे मतलब बहुत सारी बातें करती। मतलब कभी कभी बहुत याद आती है ना ऐसे। और जैसे शुरू में भी मैं जैसे घर पे मतलब मम्मी के पास थोड़ा कम रहती थी, मैं अपनी बहन के साथ रहती थी ज़्यादातर। तो इतनी याद नहीं आती थी क्योंकि पता था वहाँ से तो कभी भी आ जाऊँगी इस वजह से। लेकिन जब से शादी हुई है तो पता नहीं ऑटोमेटिक अंदर से एक अलग सा ही वो लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा याद आने लग जाते हैं घर वालों की। कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ सोच सोच के हर चीज़ पे। जैसे बहुत चीज़ें हैं जो जिनकी शादी होगी वो तो सब समझ जाएंगी, है ना। तो इस वजह से
तो बस ऐसे ही याद आ जाती है मुझे सोच सोच के। और अब मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं घर पे जाऊँ, सबसे मिलूँ। और मैं इनसे बोल भी रही थी कि मुझे अब घर जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत टाइम हो गया मुझे घर गए हुए। तो ये मना नहीं करते, ऐसे तो मेरे से बोलते हैं ठीक है चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ये नहीं होता जाना, बस ऐसे नहीं जा सकते। मतलब एक शादी के बाद लिमिट हो जाती है, मतलब घर जाने की लड़की के लिए ऐसे नहीं होता पहले की तरह। शादी से पहले हम कुछ भी घर पे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल भी दो फिर भी कोई कुछ नहीं कहता है। शादी के बाद बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के रहना होता है। तब शादी से पहले की लाइफ बहुत अलग होती है, शादी के बाद की बहुत अलग होती है। जिम्मेदारियां आ जाती हैं शादी के बाद, तो हर चीज़ खुद को ही सोचनी पड़ती है इस वजह से। बस लेकिन यादें हैं, यादें इसीलिए बोलते हैं ना कि सारी यादें अपनी समेट के रखो। तो मैं बस यही फ़ोटोज़ वीडियोज़ में इसीलिए तो रखती हूँ, आगे देखने के लिए हर चीज़, इस वजह से। तो आज बस ऐसे ही याद आ रही थी तो मैंने सोचा चलो बैठ के ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग याद आती है मायके की, क्योंकि वहाँ पे इतना जा नहीं पाते ना, इसलिए ज़्यादा आती है। कभी कभार जाते हैं, बार त्योहार पे जा पाते हैं। मैं तो अभी सिर्फ फर्स्ट बार गई थी भाई दूज पे, उसके बाद मैं जा भी नहीं पाई। पिछली बार भी मैंने बोला इनसे, इन्होंने बोला अगली बार चलेंगे, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है चलो अगली बार चलेंगे, इस वजह से। लेकिन मैं हर चीज़ रखती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा ना, मैंने रक्षाबंधन पे मैं गई नहीं, मुझे 3 साल तीन बार मतलब रक्षाबंधन आया अभी तक मेरी शादी हुई तब से। तो मैं हमेशा मतलब राखी मतलब खरीदती थी, भाइयों के लिए ली थी मैंने राखियाँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ भूल गई, मैं कुछ भी नहीं भूलती। और भाई दूज पे भी मैंने जो वो नारियल वगैरह होते हैं तो वो भी मैंने लिए थे, वो भी मेरे मतलब पास रखे थे। तो मैं हर चीज़ लेती हूँ। फिर मैं राखी तो बांध के आई थी, इतनी सारी राखियाँ थी। आपने वीडियो में मेरे गाँव की जो वीडियो है उनमें देखना, इतनी सारी राखियाँ थी, मैं बांध के आई थी। ऐसा नहीं मैं भूल गई थी, लेकिन जब पास जाते तो और ही बात होती है कि। और वैसे भी शादी के बाद बेटी बस बार त्योहार पे ही तो जाती है, वैसे भी रोज़ रोज़ तो जाना नहीं होता है। तो मेरा बहुत मन करता है जब भी कोई ऐसा बार त्योहार आता है ना, भाई दूज या रक्षाबंधन, तो मेरे पहले से मन में होता है कि रक्षाबंधन पे जाऊंगी या भाई दूज पे जाऊंगी, मतलब बहुत मन करता है। तो बस ऐसे ही है। और पता ही नहीं चलता कब ऐसे जल्दी से टाइम मतलब निकल गया। मैं कितनी जल्दी बड़ी हो गई, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई। अभी थोड़े दिन पहले तो स्कूल जाती थी, फिर कॉलेज गई, फिर शादी भी हो गई और अब सोना भी आ गई। अब तो सोना की शादी करेंगे, फिर सोना चली जाएगी अपने ससुराल। मतलब यही चलता है लाइफ में बस। शादी करके सबको जाना होता है। चलो कोई नहीं, आप लोग वीडियो एंजॉय करो। और मैं आप लोगों के लिए मेरी सारी और ये फ़ोटो है मेरी जब मेरी सास मुझे देखने गई थी उस टाइम की है। और ये वाली जब हम दीदी के पास जा रहे थे गंगानगर, ये भी गंगानगर की है, जब हम मेला देखने गए थे तब की है। और ये जो सारी फ़ोटोज़ हैं अलग 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 टाइम की हैं। और इसमें भी ये भी अलग अलग टाइम के हैं। कौन से क्या क्या ये गंगानगर की है, मतलब दीदी के पास रहती थी मैं, वहीं की है। ये वाली भी हम मंदिर गए थे जब मैं बीएड करती थी वहीं पे। और ये वाली मेरी लगन हुई थी उस दिन की है ये वाली फ़ोटोज़। और ये हम मॉल में गए थे वहीं पे दीदी के पास तब की है। ये जब मैं मंदिर गई थी मतलब दीदी के वहीं पे। और ये वाली रक्षाबंधन पे जब हम वहीं थे दीदी के पास। और ये दूसरे रक्षाबंधन की है और ये है हम जब खाना खाने गए थे बाहर तब की है। और ये जब दीदी की बेटी के स्कूल में कोई फंक्शन था तो वहाँ गए थे तब की है। और ये वाली भी वहीं की मतलब एक मंदिर गए थे, ये वहाँ की फ़ोटो है। ये जिस दिन मेरी सास देखने आई थी उस दिन की फ़ोटो है हमारी। और ये वाली भी गंगानगर की है, क्योंकि मैं वहीं भी बीएड करती थी ना, इसलिए ये भी वहीं की है, तो इसलिए वहाँ की ज़्यादा फ़ोटोज़ मिलती हैं। और ये हम सब के सब बैठे हैं, ये मुझे ये भी जब की है। और ये मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब की फ़ोटो है मेरी। और ये जब मेरी लगन हुई थी ये तब की है। ये भी लगन हुई थी तब की है, मतलब जो मेरे पास थी उतनी मैंने लगा दी, बाकी की और मेरे पास नहीं, वो मेरी दीदी के पास हैं। और ये मेरी विदाई के टाइम की फ़ोटो है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये जब मुझे मंगलसूत्र पहना रहे थे ये तब की फ़ोटो है। ये दीदी कन्यादान कर रही थी मेरा, ये तब की फ़ोटो है। और ये रिसेप्शन की है जब पापा पापा आइसक्रीम खा रहे थे। और ये पापा मम्मी कन्यादान कर रहे थे। और ये रिसेप्शन की है जो दिल्ली में रिसेप्शन हुआ, तो ये भाई के साथ। और ये वाली जो मैं पालकी में जा रही थी, दोनों भाई लगे हुए थे आगे, ये है स्टेज की। तो ये तो आप लोगों ने देख ही ली। वैसे ये भी दिल्ली में रिसेप्शन हुआ तब की हैं, तो सब गए थे, बड़ा वाला भाई नहीं गया था। ये भी रिसेप्शन की फ़ोटो है। और ये वाली है ये शादी की फ़ोटो है। तो आप लोग बताना कि मैं शादी में कैसी लग रही थी और रिसेप्शन में कैसी लग रही थी। ये मेरे सास ससुर हैं जो ये शादी की फ़ोटो है।
और ये मेरी फैमिली है, ये भी शादी की फ़ोटो है, ये भी शादी की है। तो आप लोग बताना, ये भी शादी की है, हाँ ये भी शादी की है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब हम फर्स्ट बार जयपुर घूमने गए थे शादी के बाद, ये वहाँ की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं, ये सारी जयपुर की है। तो ये सारी वहीं की फ़ोटो हैं। अभी कहीं बाहर तो हम घूमने गए नहीं, अभी सोच रहे हैं बस जाने के लिए, पर अभी जा नहीं पाए हम, कितने टाइम हो गया हमें जा नहीं पाए हम, बस वहीं गए हैं, उसके बाद कहीं नहीं गए हम। और ये है हम जब फर्स्ट टाइम भैरा मैया पे गए थे तो मम्मी जी के साथ, ये तब की है। और ये मेरी फ़र्स्ट करवा चौथ, हाँ फर्स्ट करवा चौथ की है जो दिल्ली में किया हमने। ये मेरी फ़र्स्ट दिवाली की है, ससुराल में फ़र्स्ट दिवाली थी मेरी। और ये दिल्ली में मतलब किसी की शादी थी उस टाइम की है ये। और ये थी दीदी के बर्थडे के, है ना, दीदी के बेटे के बर्थडे की पिक है ये, दीदी के बेटे की मतलब छोटू के बर्थडे की पिक है ये वाली भी। और ये जब मैं ये भाई दूज पे आई थी तब की है। ये भी मैं शादी में गई थी दिल्ली में, ये तब की है। और ये जब हमने सुजानपुरा मतलब गांव में दिवाली मनाई थी तब की है। ये वाली हम फर्स्ट टाइम कॉफ़ी पीने गए थे दिल्ली में तब की है। ये हम जब फर्स्ट टाइम नीमच में आए थे, ये फ़ोटो तब की है। और फर्स्ट टाइम हम जब मंदिर गए थे नीमच में, ये तब की है। और ये भी तभी की है। और उसके बाद ये वाली फ़ोटो है, ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की फ़ोटो ये वाली। और ये जब मैं मेरा भाई मुझे लेके आ रहा था ससुराल से, लेने गया था तब की थी। और ये वाली ये मेरी रक्षाबंधन की फ़ोटो है। और ये हम जब फर्स्ट टाइम मंदसौर गए थे वाटर पार्क, ये तब की फ़ोटो है, ये भी तभी की है। तो मैंने यहाँ सारी फ़ोटो लगाई हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब जो भी मुझे अच्छी अच्छी लगी मैंने लगा दी। ये हम फर्स्ट टाइम चित्तौड़गढ़ गए थे तब की है ये वाली फ़ोटो दोनों। और ये वाली ये हम सावरे टेम्पल गए थे, आप लोग देख सकते हैं मंदिर, ये सावरे टेम्पल की हैं ये सारी फ़ोटो। ये वहाँ पे हम फर्स्ट बार गए थे जब जब सोना नहीं थी। ये हम पशुपति मंदिर गए थे फर्स्ट बार, ये तब की फ़ोटो है। और ये हम नाग बावड़ी गए थे जो सीआरपीएफ में अंदर, ये आप लोग देख मतलब वीडियो में देखा। ये मेरे सेकंड बर्थडे की फ़ोटो जो हमने नीमच में सेलिब्रेट किया था। ये हम हड़किया खाल गए थे फर्स्ट टाइम जब सोना नहीं थी, प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा था उस टाइम। फिर इसके बाद आ जाती है सोना, तो ये आ गई सोना की फ़र्स्ट पिक। तो और ये हमारी सोना के साथ फर्स्ट पिक थी। उसके बाद फिर हम सुजानपुरा आए थे, मतलब हाँ गांव में ससुराल में आए थे दिल्ली से, तब की फ़ोटो। ये हम फर्स्ट टाइम नीमच में सोना को लेके आए थे, तब पिज़्ज़ा खाने गए थे तब की है। ये हम सोना को लेके गए थे मक्खन ढाबा, ये तब की फ़ोटो। ये हमारी मतलब सोना की फ़र्स्ट होली थी, ये तब की फ़ोटो है। और ये वाली है हम कैलेश्वर मंदिर यहीं नीमच में, वो जहाँ पे सोना को लेके गए थे। ये सोना 5 मंथ की हुई थी तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ये वो पिक है। ये भी जब की है जब 5 मंथ कंप्लीट हुए थे। और ये भी तभी की है, मतलब ये 6 मंथ की है, हाँ। और ये है सोना की फर्स्ट जन्माष्टमी, तो आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरे पापा के रिटायरमेंट की पिक जब मैं गई थी, ये भी तभी की है। और इसके बाद ये है पापा जी और मम्मी जी की रिटायरमेंट की पिक। और ये करवा चौथ की है जो मैंने अभी जब पापा के रिटायरमेंट में गई थी तब की है। और ये भी रिटायरमेंट की ही है। तो ये सारी जभी की हैं, मैं सारी लगा दी इसमें। ये वाली है हमने जयपुर में दिवाली सेलिब्रेट की तब की है। और ये मम्मी जी पापा जी के साथ ये दिवाली की है सारी फ़ोटो। और ये वाली जो गांव में अभी उस भैया की शादी हुई थी, देवर की, मतलब देवर है मेरे। और ये है जब मैं पार्लर गई थी हाँ उस टाइम। ये वाली है जब ये ऑफिस जा रहे थे, ऐसे क्लिक कर ली थी। ये सोना के फर्स्ट बर्थडे की पिक है। तो यहाँ पे मम्मी जी पापा जी और मैं हम सब की है। और यहाँ पे ये हम सोना को लेके गए थे हड़किया खाल सेकंड टाइम, जब हम सेकंड टाइम गए थे। ये है टेडी डे की जो आप लोग देख चुके हैं। और ये है चित्तौड़गढ़ की जो हम सोना को फर्स्ट टाइम लेके गए थे। तो ये सोना की फ़र्स्ट टाइम की है, वो मेरे फर्स्ट टाइम की थी। ये पशुपति मंदिर जब सोना को फर्स्ट टाइम लेके गए थे हम। और ये है इस भाई दूज की जब दीदी मतलब घर पे गई थी। ये शिवरात्रि के जो अभी जो शिवरात्रि गई थी आप लोगों ने देखा। ये वाली भी ये मंदसौर की है वाटर पार्क। सोना को हम फर्स्ट टाइम लेके गए थे, बहुत इन्जॉय किया सोना ने। और ये भी मंदसौर की है। इसके बाद हम गए थे उदयपुर, तो सोना को हम फर्स्ट टाइम लेके गए थे उदयपुर। ये वहाँ की पिक है, ये भी उदयपुर की है। तो बहुत इन्जॉय किया, बस मैं ऐसे ही रखती हूँ सारी पिक। ये भी हम उदयपुर से वापस आ रहे थे तो उस दिन की होली की पिक है ये, सोना की सेकंड होली। ये हम नारसिंह बाबा पे गए थे जब की पिक है। और ये वहाँ की है, ये भी वहीं की है, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मतलब अभी ध्यान नहीं आ रहा। मतलब वहीं की हम गए थे नरसिंह बाबा पे, तो वहाँ से गए थे।
और ये है टोड़ा भीम की घाटी की पिक थी, जो जानते हैं इसे, मतलब जानते होंगे। ये मेरी उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब मेरी अभी नई नई पिक है ये वाली मेरी बिल्कुल नहीं है। तो ये है मेरी अब तक की सारी फ़ोटो।